हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट लर्नर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक्सेल में पाइवेट चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि पाइवेट टेबल आप कैसे बना सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप पहले जाकर देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा कि पाइवेट चार्ट क्या होता है। ओके, या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें आपके जितने भी एक्सेल के वीडियो हो चुके हैं अब तक के, वो सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन आ रहा है इसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए तो हम एक्सेल को ओपन करते हैं। तो एक्सेल में देखिए, ये वाला जो कल हमने क्लास में किया था, जिसमें हमने ये 3 टेबल बनाए थे, एक तो स्टूडेंट शीट का, एक सेल्स टेबल का और एक डिटेल टेबल का। ओके, चलिए तो अभी हम जो आज काम करने वाले हैं वो हमारे हैं पाइवेट चार्ट। पाइवेट चार्ट में क्या कुछ होगा वो हम देखते हैं। तो इसके लिए भी हमें नॉर्मल जाना पड़ेगा, जो हमारा पहले ये वाला डाटा है, हमारी नॉर्मल शीट है। ओके, अब देखो पाइवेट चार्ट का और किस तरह यूज होता है और क्या कुछ हो सकता है। देखिए, पाइवेट चार्ट का यूज आप तब भी कर सकते हो जब आपके कंपनी के ओनर ने पाइवेट टेबल प्लस पाइवेट चार्ट मांगा है। जब आपसे दोनों ही चीजें मांगी जाती है तब आप एक एक चीज क्रिएट नहीं करते, तब आप क्या है दोनों ही एक साथ क्रिएट कर लेते हो और दोनों का डाटा इकट्ठा क्रिएट होता रहेगा। ओके, तो ये भी हम सीखेंगे, ये भी इसमें प्लस पॉइंट पॉइंट है। ओके, चलिए तो इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर पाइवेट चार्ट है। जैसे आप पाइवेट चार्ट पे क्लिक कर देते हो, पाइवेट चार्ट एंड पाइवेट टेबल, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, पाइवेट चार्ट है। पहले इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें दिखा देते हैं क्या कुछ होता है, न्यू वर्किंग शीट। ओके, यहाँ पर देखो आपके पास पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट भी आया। ओके, इसमें भी आएगा, ठीक है। अगर आपने ये सिलेक्ट किया होता तो इसमें वही चीज आएगा। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके, हमने इसको सिलेक्ट किया। देखिए ये वाला जो अपने पास इसकी हेडिंग सेलेक्ट नहीं थी तो हेडिंग हमने सेलेक्ट कर ली। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए तब भी आपके पास क्या है, प्राइवेट टेबल और प्राइवेट चार्ट आ चुका है। ओके, तो चाहे काम इसमें करो, दोनों में सेम काम होता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एक ही टाइम पर दोनों काम कर सकते हो। तो अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरह आप इन दोनों को क्रिएट कर सकते हैं। देखो आपका कहीं पे बाहर कर्सर क्लिक होता है तो आपका प्राइवेट टेबल का जो ऑप्शन है, या प्राइवेट चार्ट के जो हमने ऑप्शन यूज करने होते हैं वो चले जाते हैं। आप इसके अंदर क्लिक करो, वापस आ जाएंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखो आपके पास ये वाला जो डेटा है, कंपनी के ओनर ने क्या मांगा है, कंपनी के ओनर ने जो हमारे प्रिंसिपल सर ने क्या मांगा है कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनका जो हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट की नेम उन्होंने पूछे तो सिर्फ नेम के अकॉर्डिंग हम शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास नेम आ चुका है, लेकिन प्राइवेट चार्ट में कुछ भी नहीं आया। प्राइवेट चार्ट में कुछ क्यों नहीं आया वो भी बता रहा हूँ आगे। तो उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर ने पूछा, सर मेरे को ये बताओ कि हमारे जो हिंदी के टीचर हैं, मैंने कल भी बात की थी कि उनका रिजल्ट कैसा है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन आए, एक तो प्राइवेट टेबल बन रहा है और दूसरा प्राइवेट चार्ट बन रहा है। अब प्राइवेट चार्ट को आप देखोगे तो यहाँ पर इसको एनालाइजिंग करना भी सीखेंगे, क्या कुछ कैसे कर सकते हैं और क्या कुछ बढ़िया इसमें प्लस पॉइंट है। ओके, चलिए तो ये वाला क्या अपने पास देखो, अब जब नंबर आते हैं तब प्राइवेट चार्ट क्रिएट होता है। जो प्राइवेट चार्ट है वो हमेशा नंबर के ऊपर क्रिएट होता है। जब टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आपका बाद में ही विजिबल होगा जब आपका यहाँ पे नंबर आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो हिंदी के टीचर हैं उनके सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर आए हैं इन इन स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है, नाम के नीचे इनके नंबर्स दिखा रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, 20-20 के गैप के साथ है। ये वाला कुछ पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 20-20 का, 10-10 का, जितना बड़ा टेबल होगा उतने का पॉइंट का गैप बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस तरह यहाँ पर अपने पास क्या प्राइवेट टेबल ये क्रिएट होगा और प्राइवेट चार्ट भी होगा। अब सेकंड सब्जेक्ट पूछा है तो सेकंड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड सब्जेक्ट भी आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट आया इंग्लिश और यहाँ पर भी। अब सेकंड सब्जेक्ट का कलर चेंज है, आप देख सकते हो, पहले का ब्लू है अभी इसका ऑरेंज। ओके, नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्ट का पूछा मैथ का, तो मैथ का भी अब देखो और भी आ गया। यहाँ पर क्या है, आपके पास चार्ट क्रिएट होता जाएगा और प्लस टेबल क्रिएट होता जाएगा। अब साइड में देखोगे आपको वॉल्यूम वैल्यूज मिल जाएंगी। वैल्यूज यहाँ पर सम ऑफ हिंदी, सम ऑफ इंग्लिश, मैथ और पंजाबी। तो यहाँ पर आपके क्या सब्जेक्ट के कलर्स यहाँ पे दिखा रहा है। ओके,
अब यहाँ पर आप करना चाहते हो नेम वाइज फिल्टर, तो नेम वाइज आप फिल्टर भी कर सकते हो। देखिए लेबल्स दे सकते हो, या वॉल्यूम फिल्टर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा भी देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो आपके पास सिर्फ टेबल में भी वही ऑप्शन आए और यहाँ पर भी आपके पास सिर्फ वही ऑप्शन आए हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने पास देखिए वही ऑप्शन आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर नॉर्मल करना है तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, फिल्टर को हटा सकते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम। ओके, अब अपने पास नॉर्मल वही टेबल आ चुका है, वही चार्ट आ चुका है जो पहले था। आप चार्ट का साइज बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब अपने पास टोटल, यानी कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर बताओ, टोटल नंबर कितने हैं। ये लो सर टोटल नंबर। अब हमारा जो है पाइवेट चार्ट और पाइवेट टेबल किसके नंबर के अकॉर्डिंग बनेगा, सिर्फ टोटल के। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे ये पूछा जाता है मेरे को ये बताओ कौन सा स्टूडेंट पास और कौन सा फेल है, तो यहाँ पर देखो आपके पास ये वाला जो डेटा आया है यहाँ पर और यहाँ पर डेटा आपको अलग अलग नजर आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर रिजल्ट को रखते हैं और नेम को नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या आया, फेल पास वाले, और यहाँ पर भी फेल पास वाले आए हैं। अब कौन फेल है कौन पास है वो आपको पूरा पता नहीं चल रहा, तो तब आप क्या है नेम के ऊपर क्लिक कर दो, आपके पास डेटा आ जाएगा। यहाँ पर देखो फेल वाले अलग साइड से दिखेंगे और पास वाले आपको अलग साइड में दिखेंगे। तो ये वाला जो आप पाइवेट टेबल और पाइवेट चार्ट की मिक्सिंग करके आप कुछ भी टेबल किसी भी तरह क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, चलिए तो ये वाला आपका टेबल किसी भी तरह आप खुद से अपग्रेड कर सकते हो। आई होप कि आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे एडमिन में जाकर आप एडमिन के नंबर पर मैसेज कर सकते हो जो भी आपके डाउट है। ओके, चलिए तो इस तरह तो आप ये पाइवेट चार्ट और पाइवेट क्रिएट कर सकते हो, टेबल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे चलते हैं सेकंड शीट। सेकंड शीट जो हमारी थी वो है सेल्स वाली। अब सेल्स वाले में क्या कुछ है वो हम देखते हैं। इसका टेबल क्रिएट करने के लिए हम फिर से जाएंगे इंसर्ट में, पाइवेट चार्ट। पाइवेट चार्ट में हमने पाइवेट चार्ट को सिलेक्ट किया और पाइवेट टेबल को। ओके, तो अभी अपने पास इनका भी आ चुका है। अब देखो यहाँ पर भी कंपनी के ओनर ने पूछा हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉय हैं। सॉरी, ये वाला अपने पास दूसरा भी आ चुका है, इसको हम कट करेंगे। ये सेल्स टेबल नहीं है, सेल्स टेबल हमारा ये रहा। ओके, इंसर्ट में गए, पाइवेट चार्ट एंड पाइवेट चार्ट। ओके, अब यहाँ पर अपने पास सेल्स वाला टेबल आ चुका है। कंपनी को उन्होंने पूछा हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज का डेटा निकाल के दिया। उन्होंने पूछा कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन सा सेल कर रहा है, ये डाटा निकल के आया। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो डेटा है वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये वाला टेक्स्ट फॉर्मेट में है। टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका पाइवेट चार्ट में फिल्टर का काम करेगा, लेकिन जो पाइवेट चार्ट में दिखेगा वो क्या आपको दिखेगा, सिर्फ नंबर वाली चीज आपको पाइवेट चार्ट में क्रिएट हुई दिखेगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही जो कोर्स है जहाँ अमन कोई सा भी कर रहा है तो वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, चलिए तो हम इधर चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास अभी हमें फर्स्ट मंथ की सेल मांगी गई है, कोर्स के अकॉर्डिंग मांगा है तो कोर्स के अकॉर्डिंग निकाल के देंगे। फर्स्ट मंथ की सेल, ओके ये लो। सेकंड मंथ की सेल, सर ये लो। थर्ड मंथ की सेल ये लो। ओके, तो ये तो आपको नॉर्मल पता है कि आप इस तरह निकाल सकते हो, लेकिन अभी इसमें प्लस पॉइंट बताता हूँ कि आपको इसका यूज कैसे करना है। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन पूछा, इसको ऐसे करते हैं, नेम के हिसाब से करते हैं, कोर्स के हिसाब से नहीं। ओके, अब यहाँ पर जैसे कंपनी का ओनर है, वो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि किस एम्प्लॉय ने सबसे ज्यादा सेल की है, वो उन्होंने चेक करना है, तो आप कैसे उनको पाइवेट टेबल दोगे या फिर पाइवेट चार्ट दोगे। कंपनी के ओनर के लिए पाइवेट टेबल देखना आसान है या पाइवेट चार्ट देखना आसान है। मेरे अकॉर्डिंग पाइवेट चार्ट देखना आसान है। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको बोल दिया जाए कि इन नंबर्स में मेरे को ये बताओ कि सबसे कम नंबर कौन सा, यानी कि सबसे कम सेल किस बंदे ने की है, तो यहाँ पर देखने में आपको कम से कम 2 से 3 सेकंड आराम से लगेंगे।
आराम से आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे। हो सकता है अगर लंबा डाटा हो तो आपको टाइम लग सकता है ढूंढने में भी। लेकिन अगर यही डाटा मैं यहाँ से पूछूं कि सबसे कम सेल किसने की है, सर इसने, तो यहाँ पर अगर आप कर्सर लेके जाओगे, देखो यहाँ पर 15428 और यहाँ पर अपने पास कितना है 15968। तो यहाँ पर आपको पता चल गया डायरेक्ट, आपको यहाँ पे पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी कैंडल्स यानी कि इसके जो ये बार्स हैं इनसे आपको पता चल रहा है कि ये वाले जो कैंडल्स कितनी कितनी बड़ी जो छोटी है। अब अगर कंपनी को उन्होंने ये पूछ लिया कि मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा जो सेल किसकी है, तो सबसे ज्यादा सेल किसकी है, अब यहाँ पे ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा सेल इसकी है, सीधा पता चल रहा है। या फिर आपको कंफ्यूजन लग रहा है दोनों में, लेकिन दोनों में तो है ना, ऐसे पता लग रहा है डायरेक्ट कि ये दोनों में से एक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से रोहित और मोहित ने हमने देखा, तो यहाँ से आप रोहित मोहित का नंबर भी काउंट कर सकते हो, देख सकते हो, फर्क देख सकते हो। तो जब भी आपको कुछ कंपनी का ओनर आपसे ये पूछे कि मेरे को डेटा को अच्छे से डिफाइन करके दो ताकि वो कुछ भी चीज देखना चाहे वो बड़े आसान से देख सके, उसको बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ जाए क्या कुछ इसमें हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा। ओके, चलिए ये तो फर्स्ट मंथ का था। अब हम सेकंड मंथ का ले लेते हैं। सेकंड मंथ में देखो, अब यहाँ पर और भी डेटा को देखो। यहाँ पर यहाँ पे फिर से पूछा कि सेकंड मंथ में सबसे कम सेल किसने की, सर हरमन ने की। सबसे ज्यादा सेल किसने की, सर अमन ने की। डायरेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस तरह आप यहाँ पे क्या है प्रमोशन वगैरह भी डिसाइड कर सकते हो। चलिए सेकंड मंथ में, अब थर्ड मंथ में आए। थर्ड मंथ में आपने पूछा सबसे ज्यादा सेल किसकी है, सर ये रही सबसे ज्यादा सेल। अब कंपनी को उन्होंने ये पूछा कि ऑल ओवर टोटल सेल किसने सबसे ज्यादा की है, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ में टोटल में से। तो हम यहाँ पर लेते हैं, देखो ओके ये हमने 4 मंथ लिए। देखो सबसे ज्यादा सेल जो हुई है इस बंदे ने की है, अमन ने, जो ये वाला सेकंड मंथ में इसने सेल की थी और सबसे ज्यादा सेल की है इसी ने। ओके, चलो ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। अब सबसे कम किसने की है, ये आपको प्रॉपर नहीं पता चल रहा। देखो यहाँ पर आपको पूरा पता नहीं चल रहा कि सबसे कम सेल किसने की है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इन सभी को हटाओगे। आपने यहाँ से इन सभी को हटाया। अब देखो सबसे ज्यादा और सबसे कम ही देखना है तो टोटल देखेंगे बिल्कुल। अब देखो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा सेल तो अमन ने ही की है और सबसे कम सेल मोहित ने की है। डायरेक्ट आपको यहाँ से पता चल रहा है, ये नंबर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह आप डेटा को एनालाइज करते हो कि किस किस बंदे ने कितनी कितनी सेल की है। या फिर ये क्वांटिटी में हो सकती है, प्राइस में हो सकती है, किसी भी तरह हो सकती है कि किस मंथ कंपनी के जो प्रोडक्ट ने या कंपनी के कुछ भी है उनका अप हुआ है या यानी कि ग्रोथ हुई है या ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, ओके। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक और लेते हैं एग्जांपल कि जैसे कंपनी में कुछ ये मान लेते हैं हम सर्फ और साबुन बनाने वाली कोई फैक्ट्री कंपनी है। वहां पर उनको कैसे पता चलता है कि उनके किस मंथ में कौन सी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है, उनको पता चलता है इसी डेटा की वजह से। क्यों? देखो अगर गर्मियों का सीजन है और एक सर्दियों का सीजन है, इन दोनों सीजनों में से आप बताओ सबसे ज्यादा सेल साबुन की किस मंथ में होगी या कौन से सीजन में होगी और सर्फ की कौन से सीजन में होगी, क्योंकि कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर जैसे मान के चलो सर्फ की सेल जो है वो सर्दियों में ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि अपने को सर्दियां स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, सॉरी उसमें जो रॉ मटेरियल वगैरह लाकर उसको आप तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो चीज बनाना पड़ेगा, वो मटेरियल तैयार करना पड़ेगा जो कि सर्दियों के सीजन के लिए है। तो आपको तब भी पता चलेगा जब आपके पास 1 साल 2 साल का डेटा होगा कि इस मंथ हमारे इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है, तो हमें उस एक मंथ से पहले ही उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी हमें उसे बनाना है, रॉ मटेरियल लेकर आना है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, तो वो इस तरह करते हैं। वो आपको इसी डेटा की वजह से पता चलता है। ओके, आई होप कि आपको ये वाला भी एग्जांपल और ये वाला टेबल बहुत अच्छे से समझ आया, जिसमें हमने पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट किया। अभी अपने पास एक और टेबल है। अब हमारे पास एक और टेबल था, कौन सा, डिटेल वाला टेबल। तो यहाँ पर मेरे को बताओ कि इस वाले टेबल का कोई पाइवट चार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब ये वाला आपका होमवर्क एक तरह का, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे अगर आपको समझ आ रहा है।
कि इस वाले टेबल का आप पाइवेट चार्ट क्रिएट कर सकते हो या नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप लोगों ने अभी देखना है। तो ये आपने छोटा सा काम आपने जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका पाइवेट चार्ट बनेगा या पाइवेट चार्ट नहीं बनेगा। ओके, चलिए तो अभी हम फिर से इसमें चलते हैं। अब अपने पास देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनमें हम ये वाले भी करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वाली जो क्लास हमारी, इसमें हम ये वाला ऑप्शन एनालाइजिंग के पाइवेट चार्ट और पाइवेट टेबल के जो ऑप्शन है इनको हम करना सीखेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही था कि आपने पाइवेट चार्ट बनाने सीखे प्लस पाइवेट टेबल को और डेटा को एनालाइज करना सीखा, किस तरह आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, किस तरह आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल की वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल का आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो।